तो साथ नहीं दे रही है तो जगतपति पगला गए हैं, कहिए एक तरह से तो बौखला गए हैं। पर मेरी सेवा करने वाला कोई नहीं है। होगी पास में, घर पे होगी बच्चों के साथ, तो फिर आप शॉपिंग कहाँ से करा दी उसकी? इन्हें भनक भी नहीं लगी और हाथ से निकल तो करे क्या, जाए तो जाए क्या, आगे तो उसने मन खराब कंडीशन कर दी है सेकेंड वाइफ ने, क्योंकि अब गई हो ऐश्वर्या राय बनकर ही आना, नहीं तो मेरे घर वापस मत आना। हेलो गाइस, मैं हूं सविता, स्वागत करती हूँ आप सभी का सविता जी रिएक्शन हब में। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय माता दी। माता रानी आप सभी पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है दशहरा। दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आप सब मेला घूमिए और मस्ती करिए। चलिए हम चलते हैं अपने रिएक्शन ब्लॉग पर। आज का मेरा रिएक्शन ब्लॉग है भाई जगतपति। जगतपति को तो आप लोग पहचानते होंगे। भाई जगतपति, जगतपति समय समय पर आकर ऐसी धमकियां देते रहते हैं भाई सोनू को कि अब क्या बताएं। जगतपति इस समय भाई नहीं है, बीबिया दोनों साथ नहीं दे रही है तो जगतपति पगला गए हैं, कहिए एक तरह से तो बौखला गए हैं। जगतपति के दिमाग में कोई चीज नहीं आ रही है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। दिमाग अच्छे से मतलब कि काम ही नहीं कर रहा है जगतपति का। वो बहुत ज्यादा परेशान है जगतपति भाई। उनकी परेशानी का कारण उनकी दोनों बीबियां ही हैं, उनके हिसाब से गाइस, उनके हिसाब से। ये नहीं सोचते हो कि हमारे परेशानी के कारण मैं खुद हूँ, वो मेरी बीवियां नहीं है, मैं खुद हूँ मेरी परेशानी का कारण। क्योंकि मैंने ही इतनी बड़ी गलती की है जो दो दो बीवियां रखा है, दो दो शादी करी है ना गाइस। तो भाई जगतपति जो है वो लाइव में है, तो वैसे तो एक दिन छोड़ के एक दिन दूसरे दिन लाइव में आ ही जाते हैं। लेकिन इस समय उनकी बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब है, फिर मुझे बहुत बुखार है, पर मेरी सेवा करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है भाई। वो रो रहे हैं और दो बच्चे हैं उनके, सोनू को दोनों बच्चे उनकी सेवा बखूबी कर रहे हैं गाइस, बखूबी अच्छे से दोनों बच्चे सेवा में लगे हुए हैं बाप के। तो मैं बताऊं आप सबको गाइस, वो आए थे कल लाइव तो बहुत ही ज्यादा परेशान है ना, बहुत ही ज्यादा परेशान है भाई। अब तो बीवियों की चर्चा, फर्स्ट सेकंड बीवी की तो चर्चा करना बिल्कुल बंद कर दिए हैं, और फर्स्ट की तो कर देते हैं बुराई, क्योंकि सेकंड वाले से डर गए हैं। सेकंड वाले ने ज्यादा डरा धमका दिया मुझे लग रहा है, तो अब सेकंड वाले की चर्चा कर ही नहीं पाते, बुराई कर ही नहीं पाते लाइव में गाइस, बिल्कुल चुप। उसके लिए अच्छी अच्छी, हाँ घर पे ही होगी पास में, घर पे होगी बच्चों के साथ, और कहाँ जाएगी। पिंकी अच्छी है, पिंकी ऐसी है। पिंकी जो भी होता है मेरे मुंह पे बोल देती है, पीठ पीछे किसी से बुलवाती तो नहीं है काला पीला जैसे कि सोनू बुलवाई गाइस। मतलब कि इनको इतना ज्यादा बुरा लग रहा है अपने फर्स्ट वाइफ से, तो उसने जो निशा लंबादी ने जो काला पीला बोल दिया था, उसकी वजह से जगतपति को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है जगतपति को। जैसा कि आप सभी देख भी रहे हैं, आप सभी देखे भी होंगे लाइव जगतपति का, कि जगतपति कितनी जल्दी जल्दी अपने बयान बदलते रहते हैं। तो जगतपति का कोई भरोसा नहीं है गाइस, जगतपति कब बदल जाए, है ना। वो लाइव में आकर हमेशा फर्स्ट वाइफ की बुराइयां जो है करना बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है, फर्स्ट वाइफ की बुराइयां करना बिल्कुल भी नहीं बोल रहे। हर लाइव में थोड़ा थोड़ा पॉइंट जरूर उसके लिए बोल जाते हैं, बुराई वाला, बुराई वाला, अच्छाई वाला नहीं, उसकी बुराई बस इनको नजर आती है जगतपति के। फर्स्ट वाइफ की सिर्फ बुराई नजर आती है, अच्छाई नहीं, इसमें क्या अच्छाई, कोई अच्छाई नजर नहीं आती। तो भाई कभी इसको कह देंगे कि वही रख तो रखी तो है, घर पे पड़ी तो है, सोनू घर पे पड़ी है और माँ मम्मी के साथ पड़ी है, तो सोनू कोई सामान है वो जो कि घर पे कहीं भी उसको फेंक दिए हैं। और क्या गाइज कि सोनू भाई, मैंने सारी शॉपिंग कराई, सब कुछ मैंने कराया। भाई आपकी लड़ाई हुई है, मतलब कि आपने लाइव में आकर उसे बेइज्जत किया था, और सोनू ने कहा बात करना आपसे बंद कर दिया, तो फिर आप शॉपिंग कहाँ से करा दी उसकी? आप ही कर रहे थे गाइज, यही शॉपिंग यही कर रहे थे गाइज अपने मुंह से लाइव में, कि सविता है कोई, उनको लेके गई शॉपिंग करी, है ना, उनको लेकर गई पूरी शॉपिंग करी उसने, और किसी को भनक भी नहीं लगने दिया, किसी को बताया भी नहीं, और वो दिल्ली चली गई। पहले लाइव में यही बोले थे कि वो किसी लेडीज को लेके गई थी शॉपिंग करने, है ना। और फिर कल के लाइव में ये बोल रहे हैं कि मैंने शॉपिंग वॉपिंग सब कराई और मुझे भनक भी नहीं लगी कि वो दिल्ली जाने वाली है, और दिल्ली निकल गई। मतलब गाइस ये कितने जल्दी जगतपति कितना बदलते रहते हैं, इनका समझ में नहीं आता कि ये जगतपति कितना बदल जाएंगे, है ना। बदलने में तो बहुत तेज है गाइस, ये बहुत ही तेज है कि कितने जल्दी जल्दी ये बदल जाएंगे, और बदल भी गए, जल्दी बदल भी गए गाइस। उनको बदलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, है ना। तो भाई अब जगतपति का क्या किया जाए, इन्हें भनक भी नहीं लगी और हाथ से निकल गई उनकी फर्स्ट वाइफ। इनका यही कहना है कि मुझे भनक भी नहीं लगी और वो चली गई। मेरे बच्चे कितना रोते हैं, कितना परेशान होता है, मेरा आरव कभी अपनी मम्मी के बिना नहीं रहता था, वो कितना परेशान होता है, कितना उदास रहता है, वो हमेशा उदास रहता है अपनी मम्मी के लिए। ऐसे बोल रहे हैं, मतलब बच्चों के लिए कह रहे हैं कि जिससे को वो वापस आ जाए, वापस आ जाए। लेकिन उनका ये भी कहना है गाइस कि चलो गई तो गई पर सही हाथों में गई,
सही हाथों में गई, मतलब निशा लंबा के पास पहुंच गई। किसी ने कमेंट किया कि चलिए निशा लंबा के पास पहुंची है, वो सही हाथों में गई है, अच्छा खासा कुछ बनकर ही आएगी। तो मैंने कहा हाँ सही हाथों में गई है, चलो ये तो अच्छा है कि वो सही हाथों में गई है, कहीं गलत जगह नहीं गई, कहीं भागी वागी तो नहीं है। नहीं भागी तो नहीं भाई, वो तो गई है काम से सीखने, है ना, पार्लर सीखने गई है और बोलना सीखने गई है। ये तो ये भी कह रहे थे कि बोलना भी सीखने गई है भाई, बोलने भी नहीं आता उसे, बोलना सीखने गई है, कैसे बोला जाता है। फिर भाई इनका ये कहना है कि पार्लर, अगर वो पार्लर सीखने गई है, मार्केटिंग वाला धन, पार्लर नहीं मार्केटिंग वाला धंधा सीखने गई है भाई, तो वो बताती तो मैं उसे खुद सारी चीजें समझा देता, सूट खुद मैं करा देता, वहां जाने की जरूरत ही क्या था, क्या थी, वहां जाने की जरूरत ही क्या थी। तो मिस्टर जगतपति जी, आपके पास टाइम कहाँ रहता है फर्स्ट वाइफ के लिए? आपके पास टाइम कहाँ रहता है फर्स्ट वाइफ के लिए? या आप फर्स्ट वाइफ को कुछ भी बता पाएंगे? आप तो कहते हैं मैं जा रहा हूँ सेकंड वाली के पास, मैं जा रहा भैया, मुझे यहाँ नहीं अच्छा लग रही है, मैं जा रही हूँ उसके पास, उसके पास मुझे सुकून मिल रही है, यहाँ पे मुझे कोई सुकून नहीं मिल रही है। मैं यहाँ पे अपने आप को बहुत ज्यादा परेशान महसूस कर रही है, मुझे वहां पे जा के बहुत अच्छा लग रही है, मतलब पता नहीं क्या मेरी वहां सेवा अच्छे से हो रही है, न जाने क्या क्या गाइस, कितने रिया है पता नहीं। कितने रिया है कुछ पता ही नहीं है इनका, जगतपति जी का। जब आपको टाइम मिलेगा, जब आप सोनू को समझाएंगे अच्छे से, मौका टाइम देंगे, तो किसी भी वाइफ की, अगर पति उसकी इज्जत करता है, अपनी पत्नी को उसे टाइम देता है ना, तो जगतपति जी, कोई पत्नी अपने पति को छोड़ के कभी नहीं जाती है, कभी भी नहीं जाती, तो सोनू भी बिल्कुल नहीं जाती। उसे जाने पर मजबूर आपने किया है, आपके पास उसके लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था आपके लिए उसके पास टाइम, तो क्या करेगी? तो बोली कि अगर आपके लिए टाइम नहीं है भाई तो मैं ही जाती हूँ, मैं चली जाती हूँ दूसरी जगह ही अपना काम सीखूंगी, जो आप बताएंगे, आपके पास टाइम ही नहीं मुझे बताने का, तो मैं जा रही हूँ दूसरी जगह ही, भाई कोई दूसरा ही बताएगा तो मैं सीखूंगी। तो गाइस यही सब बातें हैं कि हमारे ये जगतपति भैया जो हैं, जगतपति जी जो है रोज ही बदलते रहते हैं, इनके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये अपना बयान कब बदल देंगे, कभी सही बोलेंगे उसकी बात कह देंगे कि मैं तो झूठ बोल रहा था। नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं बात है, मैं तो झूठ बोल रही है, मैं तो गुस्से में हो रही है, गुस्से में होके बहुत ज्यादा झूठ बोल दिया, है ना। जगतपति जी, आप झूठ तो अब आप बोल रहे हैं और हमेशा ही झूठ बोलेंगे, जो आप कह रहे हैं ना कि मैं सोनू से ये करवा देता वो करवा देता, मुझसे बोली होती, अगर आप ही करवाते ना तो सोनू कभी भी बाहर नहीं जाती, है ना, कभी भी वो बाहर नहीं जाती, अगर आप अच्छे से उसका साथ दिए होते तो, है ना। तो आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं है आपके दोनों बीवियों को, तो आपकी दोनों बीबी आपको इस समय छोड़ दी, आप बिल्कुल अकेले हो गए, अकेले। अब आपको अपनी गलती का पछतावा हो रहा होगा, काश मैंने दो शादी न किया होता ना, तो आज मैं यहाँ पर कितने सुकून की जिंदगी जी रहा होता अपने इन दो बच्चों के साथ, कितने अच्छे से होता, है ना गाइस, कितने सुकून से रहता अपने दो बच्चों के साथ। तो भाई सुकून तो सारा अपना आपने ही गवाया है, आपकी वजह से ही आपका सारा सुकून गया है भाई, है ना, आपने खुद अपना सुकून छीन लिया, उसमें कोई जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार है तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आप है ना। और गाइस इन्होंने कल जो इनकी सेकंड वाइफ है भाई, जो ड्रामा करी थी ना रोड पर जाकर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के साथ, इनकी सेकंड वाइफ ने जो भी ड्रामा किया गाइस, इन्होंने उसका कोई भी जिक्र नहीं किया, जैसे कुछ जानते भी ना हो, जानते तो होंगे, लेकिन इन्होंने जिक्र नहीं किया उसका, कोई कमेंट भी नहीं किया बंदा, और इन्होंने जिक्र भी नहीं किया उस चीज का कल। तो कहीं ना कहीं ये अपने सेकंड वाइफ जो है उसके साथ मिले हुए हैं अंदर अंदर, है ना, उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत है अभी, लेकिन करे तो करे क्या, जाए तो जाएगा आगे, तो उसने मना कर दिया गाइस कि मेरे यहाँ तुम आइयो मत, अगर तुम मेरे यहाँ पैर रखे तो मैं अपने बच्चों के साथ आत्महत्या कर लूंगी, भैया धमकी दी है उसने, कभी तुम मेरे घर आइयो मत, अगर तुम आए तो मैं यही करूंगी, और तुम्हें मैं फंसोगे तुम। तो भाई ये डर के मारे गाइस उसके घर जा ही नहीं रहे हैं, ये अपने बच्चों से भी नहीं मिल पा रहे हैं वहां जाकर, ये अपने बच्चों से मिलने, इतनी खराब कंडीशन कर दी है सेकेंड वाइफ ने। अब बीमार भी है भाई, अब इनकी सेवा कौन करे? सेकेंड वाइफ, फर्स्ट वाइफ रहती थी तो भाई वो सेवा करती थी अच्छे से, सब कुछ करती थी, लेकिन अब कोई है ही नहीं है, सेकंड वाली तो करेगी नहीं भाई, उसको इतना खरी खोटी न जाने क्या 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 उसकी सच्चाई सब सामने लेकर आ दी है वाईटी पर भाई, सोशल मीडिया पर। वो तो किसी किसी भी हालत में वो अब इनकी सेवा बिल्कुल भी नहीं करेगा, वो बहुत ही ज्यादा इनसे है नाराज, बहुत ही ज्यादा नाराज है। तो भाई अभी अब पड़ गए हैं बिल्कुल अकेले, तो इनको याद सता रही है अपनी बीवियों की, तो क्या करें क्या करें क्या करें, बहुत ही ज्यादा परेशान है, शायद उसी के कारण ये बीमार भी है ना, टेंशन ले रहे हैं, इस वजह से ये बीमार है भाई। तो भाई हमेशा ये सोनू के लिए एक दो पॉइंट बोल जाते हैं, क्या बोलते हैं गाइस, इन्होंने सोनू की धमकी भी दे दी है गाइस, धमकी कि अब गई हो बिना बताए, किसी को भनक नहीं लगी, तुम जब गई हो वहां पर भाई ट्रेंड बनने, ऐश्वर्या राय बनकर ही आना, नहीं तो मेरे घर वापस मत आना।
मेरे घर वापस मत आना, जब ऐश्वर्या राय बन जाना तभी मेरे घर वापस आना। वाह क्या बात है, मतलब ऐश्वर्या राय नहीं बनेगी तो वो घर आएगी ही नहीं। गाइस इनका कहना है कि जब ऐश्वर्या राय बनना तभी मेरे घर आना। बताइए ऐसा कोई करता है? ऐसा कोई करता है? मतलब आप अपनी बीवी को कुछ करने नहीं देना चाहते, आप सोचते हैं कि अगर ये कहीं कुछ अच्छा कुछ करने न लगे, बड़ा काम कमाने लगे तो मुझे, तो ये समझे ही नहीं, बिल्कुल भी ना समझे। गाइस इनके दिमाग में, जगतपति के दिमाग में इस समय यही चीजें चल रही हैं, कहीं सोनू ज्यादा ना सीख जाए, ज्यादा ट्रेंड न हो जाए। ज्यादा वहां पे गई है तो भाई निशा लांबा उसको एकदम स्वर्गोरी चिट्ठी और ट्रेंड बोलने में भी न बना दें, एक दिन को डर भी है कहीं। अभी तो सोनू ही बस इज्जत करती थी गाइस, नहीं तो ये चीजें पता है कि अभी मेरी इज्जत सिर्फ और सिर्फ सोनू करती थी। वो गोरी वाली तो कुछ भी नहीं करती थी, सेकंड वाली कुछ भी नहीं करती थी। तो सेकंड वाली जो है वो बस परेशान करती थी, एक एक टेंशन देकर, कुछ करती नहीं थी। तो जो करती थी वो भी चली गई, ये सोच रहा है वो भी कहीं गोरी न हो जाए, कहीं ट्रेंड न हो जाए, वो भी मेरा सब कुछ करना छोड़ दी तो मैं जाऊंगा कहाँ। इनको यही डर सता रहा है, इसमें काफी वाला डर सता रहा है guys। इसलिए ये जब बहुत ज्यादा परेशान है जगतपति जी, तो ये क्या करे, रोज लाइव में आकर अपना दुखड़ा सुना देते हैं। अपने बच्चों के साथ देखिए, सोनू के बच्चों के साथ हमेशा लाइव आते हैं जिससे कि सोनू वापस आ जाए। मेरा ही कहना, सोनू बिल्कुल वापस मत आना, आप अपने काम पर ध्यान दो। ये इनकी नौटंकी है रोज की, ये आपको गलत साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हम हर रोज एक एक दो पॉइंट आपको गलत जरूर साबित कर रहे हैं भाई। और इनका ये भी कहना है, कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सोनू की बुराई शुरू करिए, ये कह रहे हैं अभी शुरू करूं, अभी मुझे मजा आएगा बुराई, सोनू की बुराई शुरू करने में। तो आप भी आपकी बुराई करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी इनकी बातों पर ध्यान मत दो, आप अपने काम पे फोकस करो, अपना काम करो भाई। ये कब बदल जाए इनका कोई भरोसा नहीं है, ये कब सच बोलकर झूठ में बदल जाए कि नहीं मैं तो सही झूठ बोल दिया, मैं तो झूठ बोल दिया। इनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा मत करो, आप अपने काम पे फोकस करो। तो गाइज कैसी लगी आप सभी को वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइज। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें गाइज, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो गाइज मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। चलिए भी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।